हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। ठीक है, तो संविधान के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है। इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 व 30 के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है। काफ़ी बड़ी क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, तो संविधान राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो अवैध कैद से मुक्त करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन, मौलिक अधिकार हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वाद योग्य। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार इसका करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) क में। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। 10th क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाँ, आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को आपातकाल स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से, ये इसका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। 13th क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेस। ठीक है, तो चतुर्थ स्तंभ प्रेस है, ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूरेरी। ठीक है, तो उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूरेरी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। 16th क्वेश्चन, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिकार प्रच्छा रिट
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यो वरंटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। 18th क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। 19th क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के आधार को संरक्षण प्रदान करता है। ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) घ। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 क्या के तहत। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 क्या के तहत एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है। ये इसका करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, विधि के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। दोस्तों विधि के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान के संविधान से। ठीक है, तो जापान के संविधान से ये लाइन ली गई है, ये वाक्यांश लिया गया है। कौन सा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 28th क्वेश्चन, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मूल अधिकार। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। 29th क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। दोस्तों अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ये इसका करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो हमारे जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें प्रस्तावना यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। 31st क्वेश्चन, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, तो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। 32nd क्वेश्चन, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से अनुच्छेद में कोई नागरिक अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत व उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। तो दोस्तों अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।